खत्म नहीं किया जाता। ये बहुत दुखद है। इसी तरीके से इस बिजनेस की भी बात है। मैं मानता हूं कि इसमें बहुत तकलीफें आप लोगों को, हम लोगों को झेलने को मिली हैं, लेकिन क्या छोड़ दें? क्या यहीं रुक जाए? और अगर यहाँ रुकना ही है तो क्यों हमने पिछले इतने साल मेहनत की है? तो दोस्तों, प्रॉब्लम आएंगी, समाधान आएंगे, प्रॉब्लम आएंगी, समाधान आएंगे, आगे बढ़ेंगे, अल्टीमेटली आगे बढ़ेंगे। ये बहुत जरूरी है। देखिए, हमेशा ध्यान रखिएगा, आगे बढ़ती दुनिया में हम हमेशा, जब हम चलते भी है ना रोड पर, तो एक पैर रखा होता है और दूसरे पैर को हम आगे रखते हैं, तो अल्टीमेटली जो आगे वाला पैर है वो पीछे चला जाता है। और अगर ऐसा ना हो तो हम चल भी ना पाए। इस मिसाल से आप समझ सकते हैं कि समय हमेशा आपको पीछे करता जाएगा, चीजें आपके पीछे होती जाएंगी, आप भी पीछे होते जाएंगे, लेकिन अगला कदम जो बढ़ा दिया, उससे अगला कदम उससे आगे जाना चाहिए। ये मत देखिए कि आपका एक कदम पीछे रह गया, ये देखिए आपका अगला कदम आगे चला गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही चीज है आज के इस वीडियो में जो मैं आपसे कहना चाहता हूं। हम हमेशा साथ हैं और साथ ही रहेंगे। जो डर गया, जो थक गया, वो पीछे रह जाएगा। और वो पीछे रह जाने वाला आदमी कुछ टाइम बाद देखेगा तो हम बहुत आगे मिलेंगे। ये तो मेरा वादा है आपसे कि पहले से बड़ा सिस्टम बना के दिखाएंगे। उसमें समय कितना भी लग रहा हो, परिस्थितियां खराब होती हैं, समय ज्यादा लग जाता है, लेकिन जब जिद होती है तो हर कोई चीज उसकी छोटी होती है उसके साथ। तो दोस्तों, यहाँ पर आज जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक मैसेज देना चाहता हूँ, हिम्मत रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए, जुड़े रहिए सिस्टम से। मैं ये नहीं कहता आप क्या कर रहे हैं, आप करिए, आपकी लाइफ है। उस लाइफ में आपको पूरा अधिकार है अपने अपने परिवार के लिए कुछ ना कुछ करने का। जरूरी नहीं है कि आप हमारे साथ जुड़ के ही सारे काम करें, लेकिन हमारा साथ नहीं छोड़ना, ये बहुत जरूरी है। और हम भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये मेरी तरफ से आपको प्रॉपर, मेरी तरफ से कम्युनिकेशन हमेशा गया है और अब भी जाएगा। अगर मैं चुप होता हूं तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं रुक गया, मैं डर गया या मैं बैठ गया। अगर मैं चुप होता हूं तो मैं तैयारी कर रहा हूँ, प्रिपरेशन फॉर नेक्स्ट। और ये आपने देखा होगा कि जब भी एक लंबे गैप के बाद, 2 से 3 महीने रुकने के बाद शुरुआत की होगी, तो वो पहले से बड़ी शुरुआत होगी। तो दोस्तों, एक बार फिर एक बड़ी शुरुआत कर चुके हैं हम। जीडीजी कॉइन अब मार्केट में नहीं है, इसका मतलब इसका प्राइस बहुत अच्छा जाना है, इस पर कॉन्फिडेंस रखिए। और हम आगे कुछ ऐसे डिसीजन ले रहे हैं जिन डिसीजन से आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा, लिवरेज मिलेगा। और लिवरेज ये है, देखिए जीडीजी कॉइन की वैल्यू अब $1 है। एक्सचेंज पे 90 सेंट तक ट्रेंड कर रहा है, ऊपर नीचे रेट होता रहेगा, उसको आप दिल पे मत लीजिए। अगर एक्सचेंज पे अच्छा रेट नहीं मिल रहा, मनमाफिक रेट नहीं मिल रहा, तो अगर आप लोग हमें सपोर्ट करते हैं, रेगुलर बिजनेस कंटिन्यू करते हैं, तो हम जो मंथ की ये जो विंडो हमने खोली थी, ये बहुत अच्छा इसका रिस्पॉन्स मिला। कुछ क्रिएटिव आइडिया था, रिस्पॉन्स अच्छा गया, सॉल्यूशन भी आए, आपने देखे भी। 40-30 सेंट का जो एक्सचेंज था वो जाके 98 सेंट पे पहुंच गया। $1 से जरा सा ही कम रह गया, 0.2%। तो कोई बात नहीं, इतना तो चलता है, आप भी जानते हैं। और यहाँ पर अगर इस विंडो को, अगर आप लोगों ने प्रॉपर वे में इस चीज को कॉर्पोरेट किया और चीजों को, सिस्टम को कंटिन्यू करने के बारे में सोचा, तो हम ये विंडो वीकली भी ओपन कर सकते हैं। ये कोई एक दिन फिक्स कर दिया जाए जिस दिन आप बिंदास जीडीजी कॉइन को सिस्टम में दें और उसको उसी तरीके से पार्ट्स में उसका पेमेंट मिलेगा। और अगर एक्सचेंज पे वो $1 का बिक रहा है तो वो देने की जरूरत ही नहीं है, या उससे महंगा बिक रहा है तो देने की जरूरत नहीं है। तो वो तो फिर एज यूजल कि आप जो है वो इस प्रोग्राम के की जरूरत भी नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी हम इस विंडो को ओपन रखेंगे। क्योंकि बहुत से लोग एक्सचेंज पे जाकर सेल भी नहीं कर पाते, उनकी मजबूरी होती है कि एक्सचेंज की एक एजुकेशन है, फिर वहां पे जाओ, फिर वहां पे एक अपना अकाउंट बनाओ। तो ज्यादातर ये क्या है कि लीडर्स को देकर लोग कहते हैं कि आप कॉइन हमारा बेच देना। तो इसके लिए भी फिर ये एक कम्युनिटी में सीधा सीधा सिंपल है, एक एड्रेस पे कॉइन भेजा, जिस एड्रेस से कॉइन आया उसी एड्रेस पे पेमेंट वापस चली गई यूएसडीटी। तो ये बहुत इजी है, कोई कुछ इसमें हाय तौबा नहीं है, बड़ा सुकून से लोगों ने कॉइन दिया और लोगों को पैसा गया, लोगों ने कॉइन दिया और लोगों को पैसा गया। तो ये इजी हो गया। और बाकी अभी जब चीजें बहुत अच्छी हो रही है और फ्यूचर में और अच्छी होंगी,
तो धीरे धीरे हम इसको आईएनआर में कन्वर्ट करेंगे अपने पूरे प्रोग्राम्स को। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बोला है। अब लास्ट एक बात है जो मैं यहाँ पे एक लीडर्स को और जो काम करने वाले लोग हैं उनको एक 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 बहुत बड़ा सपोर्ट देने की बात कर रहा हूँ, जिसके लिए ये पूरा वीडियो था। तो इसीलिए मेरे किसी भी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा कीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट बात हमेशा लास्ट में होती है। और वो ये है कि अभी बहुत से लोगों की डिमांड आई है मार्केट से कि जीडीजी पे अभी उतना ट्रस्ट नहीं बना है। हालांकि अब तो बन जाना चाहिए मुझे लगता है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है 15 दिन 1 महीना रेगुलर चीजें चलेंगी तो और ट्रस्ट बन जाएगा। लेकिन मीनवाइल बिजनेस ना रुके, लोगों का कॉन्फिडेंस ना ब्रेक हो, लोगों का एक डर निकल जाए सिस्टम में, जबकि ये आप ही का सिस्टम है, इसमें डरना चाहिए ही नहीं आप। लेकिन फिर भी हमारा दायित्व है कि आपको वो कॉन्फिडेंस क्रिएट करके देना। तो यहाँ मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो करते हुए मैं आपको एक बहुत बड़ा मैसेज दे रहा हूँ कि आज के बाद से 23 तारीख से 23 अप्रैल 2025 से फ्रेश आईडी, रीटॉपअप की बात नहीं कर रहा मैं, फ्रेश आईडी कहाँ पे, जीडीजी एफएक्स। जीडीएस के प्रोग्राम की अभी बात नहीं करें, जीडीएस के प्रोग्राम की सारी बातें हम मई में करेंगे और धूमधड़ाम से करेंगे, बहुत शानदार तरीके से करेंगे। पहले जीडीजी एफएक्स को ठीक करेंगे, फिर जीडीएस को लेके आएंगे, लेके सब चलेंगे साथ, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं। तो यहां मैं जीडीजी एफएक्स की बात कर रहा हूं। तो जीडीजी एफएक्स में फ्रेश आईडी, रीटॉपअप नहीं। अगर कोई भी व्यक्ति फ्रेश आईडी लगाते हैं, यूएसडीटी डिपॉजिट करके लगाते हैं, आप चाहें तो जीडीजी से भी कर सकते हैं। जीडीजी जैसे डिपॉजिट करें, जीडीजी डिपॉजिट कीजिए, आईडी लगाइए, जीडीजी में विड्रॉल जा रहा है। और जीडीजी में अगर विड्रॉल जा रहा है तो कोई दुखी होने की जरूरत नहीं। कंपनी ने कम्युनिकेशन जो हम दे रहे हैं कम्युनिटी की तरफ से, तो आपकी बायबैक पॉलिसी हमने बना दी कि आप $1 में, चाहे एक्सचेंज पे कोई रेट हो, मार्केट में कोई रेट हो, आपको मिनिमम $1 का एश्योरेंस दे दिया, जो आप जो है अभी महीने में हमने कहा है अगर चीज अच्छी रहती है तो उसको वीकली भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये तो बिल्कुल डर ही निकल गया कम्युनिटी के अंदर से कि भाई मेरा, मुझे अगर पे आउट आएगा तो मैं इसे लेके कहाँ जाऊंगा, इसका सवाल खत्म हो गया। अब यहाँ पे अगर आप यूएसडीटी से पैकेज लगाते हैं और उसमें बोट भी आप यूएसडीटी से एक्टिव करते हैं 100%, और यूएसडीटी से ही ट्रेड फंड डालते हैं 100%, इस बात को मैं दोबारा स्टार मार्क कर रहा हूं कि ये रीटॉप अप ना करें, क्योंकि उसमें ये रूल लग नहीं पाएगा। फ्रेश आईडी अगर यूएसडीटी से बोट लगता है, यूएसडीटी से ट्रेड फंड मिलता है, तो आपके जो भी विड्रॉल बनेंगे, चाहे जो इनकम बनती है, वर्किंग इनकम बनती है, इसकी वजह से वो भी यूएसडीटी में जाएगी, और जो ट्रेड फंड की इनकम बनती है वो भी यूएसडीटी में जाएगी। मतलब आपको पूरा चांस होगा, चॉइस होगी आपकी। आपको लगता है कि जीडीजी महंगा हो सकता है, महंगा बिक सकता है, मुझे जीडीजी चाहिए, तो आप जीडीजी में विड्रॉल ले पाएंगे। और आपको लगता है कि यूएसडीटी में ही मुझे पैसा मिल जाए आज के आज, मुझे जीडीजी नहीं लेना, जब तक कि जीडीजी का रेट प्रॉपर, मुझे कॉन्फिडेंट ना हो जाऊं और मैं अपनी चॉइस से इस बात पर राजी ना हो जाऊं कि मुझे जीडीजी चाहिए, तब तक आपको ये विड्रॉल जो है वो यूएसडीटी में ही मिलेंगे, उन सभी आईडियों का जिनका के 23 अप्रैल 2025 के बाद से यूएसडीटी में एक्टिवेशन हुआ हो फंड डाल। तो ये एक मैसेज है, और ये सभी लीडरशिप से, सभी साथियों से ये मैसेज है। इस बात को ध्यान से समझें। और मुद्दा यहाँ पे देखिए बिजनेस करने का नहीं है। री अगेन अगेन प्लीज, आप ये सोचें मैं आपसे इतना जूझता हूं, इतना लगता हूं, मतलब कहते हैं ना बेशरम होके भी मैं आपके सामने खड़ा होता हूं, उसका मकसद बिजनेस करना नहीं है। बिजनेस करने के लिए हमारे पास भी 10 रास्ते हो सकते थे। आज तक किया क्या है इंडस्ट्री में लोगों ने? जब कंपनी बंद हो गई है, एमडी डायरेक्टर या तो निपट लिए हैं या उन्होंने नंबर बंद किया और इलाके बदले और बात खत्म, पैसा हजम। इतना लाइफ कहाँ कोई करता है, इतना कौन जूझता है, इतना कौन स्ट्रगल करता है? इससे कम मेहनत में मैं अपने परिवार के लिए खर्चे निकाल सकता हूँ, तो फिर मैं आपके साथ क्यों खड़ा हूँ? वंस अगेन, यहाँ मामला बिजनेस का नहीं है, यहाँ मामला सेल्फ रिस्पेक्ट का है। यहाँ मामला पूरी कम्युनिटी की जिम्मेदारी का है। और ये सिर्फ मेरी नहीं है, ये हर उस लीडर की, हर उस इंसान की जिम्मेदारी है जो यहाँ पे खड़ा था, या जो खड़ा है, या जिसकी वजह से कोई यहाँ। तो दोस्तों इस बात को समझिए, और ये बहुत क्लियर कट मैसेज है, बहुत एकदम फ्रेश मैसेज मैंने आपको दिया है। और मुझे उम्मीद है कि आप मुझ पर भरोसा करते आए हैं और करते रहेंगे। और
बहुत बड़ी एक कम्युनिटी है जो आज भी मेरे वर्ड्स की वैल्यूज को समझती है और जानती है। और मैं हमेशा आप लोगों का शुक्रगुजार रहूंगा और आप लोगों को अप्रिशिएट करूंगा कि हर परिस्थिति में आप मेरे साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। आप लोगों को सैल्यूट है मेरी तरफ से, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। इसी तरीके से सिस्टम के साथ बने रहें, चीजों को आगे बढ़ाते रहें। रास्ते पे अगर हम रास्ता भटक जाते हैं, थोड़ी देर आगे बढ़ते रहते हैं, तो कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलता है। डेस्टिनेशन पे वही नहीं पहुंचता जो कहीं जाना नहीं चाहता, वो खड़ा रहता है। तो दोस्तों, हम इसी तरह से चलते रहेंगे, आपको साथ लेकर चलते रहेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। चीजों को रीस्टार्ट कीजिए, हम रीस्टार्ट कर चुके हैं। हमारी तरफ से रेगुलर आपको कम्युनिकेशन जा रहे हैं और जाते रहेंगे। और आपकी फैसिलिटी के लिए, आपके सहयोग के लिए जो भी हमें ग्राउंड लेवल पे आपको सपोर्ट देने के लिए काम करना होगा, वो हम कर रहे हैं। लीडर से आह्वान है, सिस्टम के साथ जुड़े। किसी भी मैटर पे सिस्टम से अलग होकर ना बैठ जाए। देखिए, बातचीत से हर हर प्रॉब्लम का समाधान है। जो लोग हमसे नाराज हैं, जिन्होंने कोर्ट केस किए हैं या जिन्होंने पिछली कंपनी को लेकर हमें डिस्टर्ब किया है, हम तो उनके साथ भी बातचीत करते हैं। हमें उनके भी समाधान की चिंता है। लेकिन हाँ, अंतर है, जो लोग इस तरह की सिचुएशन में नहीं गए, समाधान उनको पहले मिलेगा। और उनका समाधान अब जो भी कानूनी दायरे में है वो देने के लिए हम बिल्कुल हमेशा तैयार थे, हैं और रहेंगे। लेकिन उसमें समय लग जाता है, क्योंकि हर चीज विवेचना का विषय होता है वहाँ। यहाँ आपके लिए ओपन प्लेटफॉर्म हमेशा दिया गया है। खुले में ये कहा गया है कि अगर कोई भी किसी भी तरह की लायबिलिटी है, उसको रिकवर भी करेंगे, नया बिजनेस भी करेंगे, नए रास्ते पे लेके जाएंगे, बड़ा रिटेल का प्लेटफॉर्म बनाएंगे, बना रहे हैं। और उसके लिए आपकी हेल्प के बिना ये पॉसिबल नहीं है। आप सबका स्वागत है। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट। अगले लाइव में बहुत जल्दी मिलेंगे।